पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे भय पैर को पैर पर चढ़ा रखा है। अर्जुन आया भगवान के पास। भगवान ने अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, भैया द्वारका समुद्र में डूबने वाली है, आप यहाँ बचे हुए व्यक्तियों को ले जाओ, मथुरा पहुंचा देना या अपने हस्तिनापुर ले जाओ। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। उद्धव जी आए, पूछा प्रभु आपका गोलोक प्रस्थान का समय आ गया है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा संसार में जो आया है अकेला आया है, अकेला जाएगा। उद्धव मेरा समय पूर्ण हो चुका है, आपका समय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको रहना पड़ेगा, आप मेरे साथ नहीं जा सकते हो। उद्धव ने कहा भगवान मैं आपके बगैर तो बिल्कुल भी संसार में नहीं रह सकता। भगवान ने उद्धव को बहुत अच्छे धर्म के विषय में बताना प्रारंभ किया है। और देखिएगा यह बड़ा सुंदर उन्होंने बताया है दत्तात्रेय उपाख्यान। एक बार की बात है, ययाति के पुत्र धर्मात्मा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचरण कर रहे हैं वन में। उनका अभिवादन करके यदु ने पूछा आप इस प्रकार से निश्चल भाव से किस प्रकार से कामना रहित निर्भय विचरण कर सकते हैं मुनिवर। तो दत्तात्रेय जी ने बड़ा सुंदर कहा है, आज मैं कामना रहित इस संसार में इसलिए विचरण करता हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। लेकिन यह दत्तात्रेय जी महाराज के भी 24 गुरु है ना, यह शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है, ध्यान रखना। यह दीक्षा गुरु जो होते हैं वह एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु जीवन के अनेक होते हैं। लेकिन मैंने बनाने के बाद में ऐसा नहीं कि उनसे जो सीखा है उस पर चल करके दिखाया है, इसलिए ध्यान रखना है। उनके जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी, और दूसरा गुरु है यह वायु, तीसरा आकाश है, चौथा जल है, उसके बाद अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोत, अजगर, समुद्र, पतंगा, एक भंवरा, गज माने हाथी, और मधुमक्खी और हिरण। 16वां गुरु है उनका मछली। उसके बाद पिंगला, वैश्या, एक चील नाम का पंछी, एक छोटा बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, एक मकड़ी, और 24वां गुरु हुआ है दत्तात्रेय जी का एक श्वेत नाम का कीड़ा। उन्होंने अपने हर गुरु से एक अलग शिक्षा ग्रहण की है। मकड़ी से क्या शिक्षा ली है? उन्होंने कहा यह मकड़ी होती है ना, आप जानते हैं, जाल पुरोहित करती है अपने अंदर से, और जाल बना करके उसी जाल में लटक करके खेलती कूदती है, उसमें ही लटकी रहती है। पहले तो वह जाल बनाएगी और फिर उसी में लटकी रहती है, झूलती रहती है, आनंद लेती रहती है। दत्तात्रेय जी ने देखा जिस प्रकार यह मछली जाल पुरोहित करती है, यह मकड़ी, और फिर उसमें आनंद लेती है, इसी प्रकार परमात्मा ने संसार रूपी जाल को पुरोहित किया है और इसमें आनंद ले रहा है। लेकिन जब मकड़ी ने देखा कि आनंद में खलबली होने वाली है तो वह अपने अंदर समाधिष्ट कर लेती है उस जाल को। ऐसे ही भगवान ने देखा कि यह काम बिगड़ने वाला है, गड़बड़ी होने वाली है, तो यह संसार रूपी जाल को अपने अंदर समाधिष्ट कर लेते हैं और प्रलय काल का समय आ जाता है। इसलिए केवल सत्य है तो ब्रह्म है, परमात्मा है, तो दुनिया को छोड़ करके उसी को जपने में भलाई है, अंत नहीं भागना है। इसलिए साधक को चाहिए केवल एक ही साधना, ब्रह्म रूपी साधना। ध्यान रखना, एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया था, उन्होंने क्या सीखा? एक बाण बनाने वाला पीट रहा था, बाण बना रहा था, राजा की सवारी निकल के चली गई। पीछे से आकर किसी ने पूछा भैया यहाँ होकर के सवारी निकल के गई है क्या? लेकिन वह कह रहा है मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान उस बाण के बनाने में निमित्त था। इसी प्रकार साधक को चाहिए साधना करते समय वासना नहीं होनी चाहिए, केवल साधना होनी चाहिए, तो ही साधक अपने कर्तव्य कर्म को कर सकता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की
बड़ा सुंदर कहा है आज भगवान ने, उद्धव नारायण हर भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी हो रहे और न देते हैं मान। अपना अपमान हो रहा है तो हो जाए, लेकिन दूसरे का अपमान अपने द्वारा न हो, यह नारायण भक्तों की पहचान होती है। हंसा अवतार, गुरु उपदेश महिमा, अद्भुत आनंदमयी कीर्ति का यश, सत्संग, उद्धव को यह भगवान ने बहुत सुंदर से किया और उन्हें बता दिया आगे मैत्रेय मुनि के यहाँ पर तुम्हें जाना है, उसी आश्रम में अपने जीवन को शेष व्यतीत करना। लेकिन आप हरिद्वार होकर के जब निकलेंगे तो आपको बहुत सुंदर बड़े आनंद के साथ में देखिएगा विदुर जी से भेंट होगी। आप मेरा पाया हुआ उपदेश विदुर जी को भी सुनाना और कहना कि जाते जाते भगवान ने आपकी याद की थी। इस प्रकार से उद्धव जी को भगवान ने विदा किया है। और सज्जनों, आज वो बहेलिये ने आकर के बाण चलाया, जो भगवान के पैर में पद्म का चिन्ह था, जैसे ही बाण जाकर के लगा, एक मृग और आकर के जैसे देखा, उसने भगवान के पास में आकर के हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रभु मुझसे भूल हो गई है, लेकिन ठाकुर जी ने आज उसका उद्धार किया है और बहाना तो कहीं न कहीं मृत्यु लोक से जाने का होना ही है। इसलिए देवता लोगों ने आकर के स्तुति करना प्रारंभ किया, प्रभु ये 125 वर्ष पूर्ण हो चुके आपके मृत्यु लोक का समय जो आपके लिए निर्धारित किया गया था, बताने की कृपा करें, और रहेंगे या चलने का मन है आपका? ठाकुर जी ने कहा मैं चलना चाहता हूँ देवता। और देखिए गोलोक धाम में परिपूर्णतः भगवान कृष्ण आज मृत्यु लोक से विलय होकर के एक तेज पुंज प्रकाश निकला, जो सीधा यहाँ से उड़ता हुआ गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गया है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण गोलोक धाम के लिए चले गए, लेकिन जैसे ही वो तेज पुंज प्रकाश भगवान का गोलोक धाम के लिए गया, लेकिन वह लौट के आया, एक ऐसा ही तेज पुंज प्रकाश गोलोक धाम से लौटा, और लौटने के बाद में वह श्रीमद् भागवत रूपी दिव्य ग्रंथ में आकर के समादृष्ट हो गया। राजा परीक्षित, यह भागवत ही कृष्ण है और श्री भागवत ही कृष्ण और कृष्ण ही भागवत है, इसमें अंतर नहीं है। इसने भागवत को मना लिया, उसने कृष्ण को मना लिया, जिसने कृष्ण को मना लिया उसने भागवत को मना लिया। यह भागवत स्वरूप है भगवान का। बड़ा सुंदर कहा है, प्रथम श्लोक से लेकर के 12 स्कंद की अंतिम श्लोक तक पैर के अंगूठे से मोर पंख तक का दर्शन सुखदेव स्वामी को कराया है श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान ने। भगवान साक्षात प्रकट हो गए उनके सामने। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन ये सप्तम दिवस पूरा होने वाला है और भैया यह तक्षक सर्प तो अपना काम करेगा ही, इसलिए भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। अब तू एक बात सुन ले मेरी, कली काल का आगमन हो गया है। धर्मात्मा राजा परीक्षित, तेरे जैसे राजा शायद इस जमाने में, इस कली काल में अब नहीं होंगे। कलयुग में आने वाले राजाओं के विषय में होने वाली प्रतिक्रियाओं के विषय में संदेश दे गए भगवान सुखदेव जाते जाते। उन्होंने कहा कली काल का आगमन होगा राजा परीक्षित। कलयुग में राजा लोग धीरे धीरे चलते चलते धर्म की निष्ठा को छोड़ते जाएंगे, अधर्म का भाव पैदा कर लेंगे। पापी, दुराचारी, अधर्मी, अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करने वाले राजा हो जाएंगे। अपने बल, अपने पुरुषार्थ से नहीं, केवल मात्र अपनी सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे अधर्मी राजा कलयुग में हो जाएंगे, पाप कर्म करने वाले। लेकिन जब राजा अधर्मी हो जाएंगे तो परीक्षित फिर प्रजा भी अधर्म वाली ही हो जाएगी, प्रजा भी अधर्म करेगी। सेवक स्वामी का सत्कार नहीं करेगा, क्योंकि स्वामी सेवक को अपना प्रिय मानकर नहीं चलेगा। अपने केवल काम के लिए सेवक को अपने साथ रखेगा, उसके बाद में उसे छोड़ भी देगा, बदल भी देगा,
अन्य भी किसी को बुला लेगा। इसलिए सेवक की भी वही भावना होगी, स्वामी को मारने का प्रयास और सत्ता को अपने हाथ में करने का भाव। कैसे भी अपने स्वामी का वध कराया जाए और सत्ता को अपने हाथ में लिया जाए, ऐसे लंपटी राजा संसार में हो जाएंगे। सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा राजन। कलयुग में अनगिनत पाप, अनगिनत दोष होंगे। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजा परीक्षित कलयुग में माता पिता पुत्रों को जन्म देने में संकोच नहीं करेंगे, उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वही माता पिता की सेवा पुत्र नहीं करेंगे। सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग में अधर्म होता रहेगा, अनगिनत पाप होते रहेंगे। सने सने कलयुग की वृद्धि होगी। राजा परीक्षित कलयुग में जाति कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर रह जाएंगे। और राजा परीक्षित कलयुग में स्वेच्छा माने अपनी इच्छा से विवाह नहीं होंगे, जाति कुल आधार के साथ में विवाह नहीं होंगे, अपनी स्वेच्छा से विवाह होने लगेंगे। माता पिता की कोई सुनेगा नहीं, माता पिता के द्वारा, संबंध के द्वारा, कुल के द्वारा, जाति के द्वारा कोई भी संबंध कलयुग में नहीं होगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजा परीक्षित कलयुग में पंचायतें होंगी तो ससुराल वालों की होंगी, अपने बुजुर्गों की नहीं होंगी, अपने घर वालों की नहीं होंगी, अपने आप की नहीं होगी। अगर जब भी कोई पंचायत होगी तो ससुराल पक्ष के लोग आकर के निर्णय करेंगे। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। परामर्श अगर जीव संसार में करेगा तो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी माँ से नहीं, अपने साली या साले से करेगा। सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा। राजा परीक्षित कलयुग में अनगिनत दोष, अनगिनत पाप हो जाए। जीवन की जो आयु है ना, प्रथम चरण में 100 वर्ष, द्वितीय चरण में 50 वर्ष, तृतीय चरण में 25 वर्ष, चतुर्थ चरण में 12.5 वर्ष की होगी। बहुत तपस्या। कलयुग का चतुर्थांश चतुर्वर्ण आएगा। आयु क्षीण होती चली जाएगी। 8 वर्ष की आयु में दादा दादी बन करके तैयार हो जाया करेंगे। सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा। छोटा सा मानव जीव रह जाएगा। गाय खाद्य गाद्य भक्षण करेंगी, केवल दूध देंगी, तब तक इन्हें रखा जाएगा। उसके बाद डंडे मार करके निकाल दिया जाएगा। यह दुर्दशा कलयुग में गाय माता की होगी। धर्म की कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा। धर्म ही अधर्म फैलता हुआ संसार में चला जाएगा। राजा परीक्षित खाने को अन्न नहीं होगा, सोने को जमीन नहीं होगी, धन संपदा वैभव धनीवान दुनिया में बहुत होंगे, लेकिन छत का सहारा नहीं होगा। कलयुग में समय समय कलयुग बढ़ता चला जाएगा। आज अन्न जो ग्रहण करने मिल रहा है ना, जो भोजन बना करके हम ग्रहण कर लेते हैं, जिससे बल पौरुष शक्ति हमारे अंदर आती है, वह केवल आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर दवाओं से चलेगा, गोलियों से चलेगा। जिसकी जेब में 10 दिन की गोली खा करके भूख बुझाने की, तृष्णा बुझाने की के पैसे होंगे, वही गोली खा करके सो जाएगा, मस्त रहेगा। केवल जीवन से काम नहीं, नाना प्रकार के विज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार की मशीनों का काम रह जाएगा और यह मानव जीवन ना तुच्छ बेकार हो जाएगा। सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। राजा परीक्षित कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। अभी लगभग 5700 वर्ष व्यतीत हुए हैं। बहुत ज्यादा नहीं, अभी तो समझो कलयुग है ही नहीं, प्रथम चरण चल रहा है। और अभी देखिए प्रथम चरण में भी प्रवेश किया है, केवल मात्र प्रवेश। इसलिए जितना हो सके, कौन बचेगा? चाकी का जब पाठ चलेगा तो सबको पिसना पड़ेगा। केवल मात्र वही बचेगा जो कीली के पास पहुंच जाएगा, जिस पर भगवत कृपा होगी वही बचेगा। कली का लेकिन फिर भी राजा परीक्षित कलयुग में भगवान को बहुत जल्दी पाने का एक सरल मात्र उपाय है, और वह क्या है? केवल हरि नाम, भगवान नाम। अगर भगवान के नजदीक रह करके संकीर्तन स्मरण करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे ना, तो भगवान को बहुत जल्दी कलयुग में मन से प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ भजन बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति कराने वाला होगा। जो सतयुग में लाखों करोड़ों वर्षों के बाद, जो त्रेता में हजारों वर्षों के बाद, और जो द्वापर में बहुत समय, बहुत 1000 वर्ष में जप तप के बाद फल मिलता था, वह कलयुग में केवल एक साधना रूपी भाव से मिल जाता है, मन से परमात्मा का भजन करना।
केवल भजन ही अनिवार्य है। बहुत सी यज्ञ, बहुत से आनंदमय भाव, केवल साधक बने रहो और मन को परमात्मा में लगा करके भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथाएं सुनते रहो और हरि कीर्तन हरि स्मरण करते रहो। बस एक केवल संकीर्तन ही कलयुग का शेष सार है, जिसके द्वारा भव से जीव पार हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा मुंह से बोल दिया करो भगवान का कीर्तन। इसलिए राजा परीक्षित, अब मैं जाना चाहता हूं भैया, इस कली तक्षक सर्प आने वाला होगा, बहुत अच्छी तरह से देखेगा। सुखदेव स्वामी ने कहा है तेरे प्रभु का दर्शन तुझे करा रहा हूं। सबसे पहले मैंने तुझे महात्मा के द्वारा श्रीमद् भागवत के उपदेशों को दिया। ध्यान रखना राजा परीक्षित, ज्ञान भक्ति वैराग्य सूत उपाख्यान सोनकादिक ऋषियों की कथा, धुंधकारी का अवतार, गौकर्ण मय भाव, और उसके बाद में परीक्षित का जन्म पांडवों के या भगवान की सुरक्षा के करने पर, और उसके बाद में बड़ा सुंदर परीक्षित ने यज्ञ करके अपने धर्म की रक्षा को किया। कलयुग के आगमन पर उसे रोकने का प्रयास किया, और उसके बाद में समीक ऋषि का श्राप पाकर के वो गंगा के तट पर आकर के भजन करने में लगे राजा परीक्षित, जैसे कि आप। और उसके बाद में सृष्टि का वर्णन हुआ, देवभूति कर्दम विवाह, कपिल उपाख्यान, आकृति विवाह, प्रसूति विवाह, सती चरित्र का वर्णन, ध्रुव चरित्र का वर्णन, भगवान किस प्रकार से छोटे से बालक ध्रुव के भजन करने पर प्रसन्न होकर के उसे दर्शन देने के लिए आए। यह कथा हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करती है कि किस प्रकार से सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव का पालन किया, जो कि हमारी माताओं को करना चाहिए। हमें अपने पुत्रों को ध्रुव बनाने की आवश्यकता है, और अगर हम अपने पुत्रों को ध्रुव बनाना चाहें तो हमें पहले सुनीति बनना पड़ेगा, तब हमारा पुत्र ध्रुव बनेगा। ध्यान रखना। अब मर्जी आपकी है कि आप धुंधकारी बनाना चाहती हैं या ध्रुव बनाना चाहती है अपने पुत्र को। उसके बाद में प्रीवत चरित्र का उपाख्यान, अजामिल चरित्र की कथा, वृतासुर का वर्णन, प्रहलाद चरित्र का वर्णन, आदि आदि कथाओं के माध्यम से भगवत कृपा प्राप्त कराई मैंने तुझे। संसार में आए हुए व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए ग्राह रूपी गजेंद्र से युद्ध और नारायण का आकर के उन्हें मुक्त करना, राजा बलि पर कृपा, मृतस्य अवतार की कथा, भगवान सूर्य कुल में भगवान रामा अवतार की कथा का प्रसंग मैंने आपको माध्यम सूक्ष्म में सुनाया। उसके बाद यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, गोविंद की बाल लीलाएं, बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी क्रियाएं, और उसी के साथ में भगवान गिरिराज पूजन करते हुए ब्रजवासियों का उद्धार करने लगे। और उसके बाद महाराज लीला, कंस वध, और गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना, यह भगवान ने समाज को एक संकेत दिया है कि बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। इसलिए किसी न किसी रूप में हमें अपने बच्चों को उचित शिक्षा देनी ही चाहिए। एक टाइम भोजन करके भी, एक टाइम हम अगर भूखा रह करके अपने पुत्रों को शिक्षा दिला सकते हैं तो दिलाओ, यह हमारा धर्म बनता है। क्योंकि संसार में परमात्मा भी आया है तो उसे भी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी है, गुरु की आवश्यकता पड़ी है। इसलिए बिना गुरु के, बिना शिक्षा के हमारा जीवन बेकार है। परमात्मा इसमें निवास नहीं करते, नहीं आ सकते जब तक हमारे जीवन में एक सदगुरु और एक शिक्षा नहीं होगी। उसके बाद में बड़ा सुंदर भाव, उद्धव को गोपियों से मिलाया, जरासंध से युद्ध किया, कालियवन को भस्म करा करके द्वारकापति बने भगवान। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ, भगवान ठाकुर जी के विवाह अनन्य हुए 16,108। सम्रासुर वध प्रद्युम्न ने किया, रति को पाए, और उसके बाद में नग राजा पर उपकार, बाणासुर पर कृपा की भगवान ने, पांडवों की यज्ञ को पूर्ण कराया, सुदामा चरित्र का वर्णन किया। कुरुक्षेत्र में बड़ा सुंदर देवकी के पुत्रों को लाकर प्रभु ने दिया, और यज्ञ को करा करके माता यशोदा से मिलन और भेंट की।
इसी प्रकार से देखिए यदुवंश को श्राप मिला, यदुवंश संहार हुआ, बलराम जी क्षीर सागर में निवास किए, भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। कली काल में आने वाले अनेक भावों को मैंने तुम्हें दर्शाया राजा परीक्षित। अब तो केवल एक ही बात है, मैं अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहा हूं श्रीमद् भागवत जी का। राजा परीक्षित के हृदय रूपी भाव में उतार दिया है आज सुखदेव जी ने। आप भी बिल्कुल सावधान होकर के बैठ जाएं और मेरे साथ बोलने का प्रयास करना है आपको सभी को, बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। प्रेम से बोलेंगे आप मेरे साथ 3 बार हरे नमः। हाथ उठा करके बोलना सभी को प्रेम से, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। स्वामी सुखदेव जी चल दिए, परीक्षित जी ने पूजन किया। तक्षक सर्प ने आने से पहले ही गोविंद के स्वरूप में राजा परीक्षित विद्यमान करके चले गए और मुक्ति को पा लिया। बोलेंगे सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो। तक्षक ने अपना कार्य किया। उसके बाद में पिताजी के शरीर को नष्ट करने वाले तक्षक रूपी सर्प को भस्म करने के लिए जन्मजन्य यज्ञ किया है, लेकिन महापुरुषों के मना करने पर उसे बंद किया गया और उनके पुत्र जन्मजन्य राज्य किया और बड़ी अच्छी प्रीति से अपने पिता के वचनों पर चल करके आनंद लिया। देखिएगा यह कथा विराम हो चुकी है। अंतिम समय पर भी सुखदेव स्वामी ने एक ही बात को कहा है, केवल नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। राजन कली काल में केवल एक ही सार है, भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहना जीवन में, और कुछ नहीं, यही सार है। सत्कर्म करते रहो। धन संपदा वैभव जिसे इकट्ठा करके गाड़ जाओगे तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। अगर लग रहा है कि हमारे पास में कुछ धन हमारे व्यवसायों से, हमारे काम कर्मों से थोड़ा अधिक है, तो उसे सद्भावना में लगाते रहो। आज हमने जितनी मेहनत की है आगे छोड़ दो कि हमारा पुत्र भी उतनी मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाए। अगर तुम ही उसका सहारा बनते रहोगे तो फिर दुनिया में वह कुछ करने वाला नहीं है। ध्यान रखना, वह लायक नहीं नालायक बन जाएगा। इसलिए अपने पुत्र को अगर लायक बनाना है तो हमने जो मेहनत करके अपने परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाया, जो मेहनत हमने की, वही मेहनत अपने पुत्र को भी करने दो, अपने परिवार को पालने के लिए। इसलिए हमारा कर्तव्य केवल यहीं तक समाप्त होता है, अपने पुत्रों की अच्छी परवरिश कर देना और उन्हें अपने पैरों पर खड़े कर देना। बस इससे आगे जाएंगे तो खतरे की घंटी है, ध्यान रखना। इसलिए करने दो। इसलिए अपने आप को परमात्मा के चरणों में जोड़ करके सत्कर्म रूपी भाव करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। हरि कीर्तन केवल एक ही सार है जो हमारे इतिहास पुराण बताते आ रहे हैं। अगर इनसे हम भटकने का प्रयास करेंगे तब ही हमें संकट रूपी दलदल में जाना पड़ेगा। ध्यान रखना, मरना पड़ेगा। इसलिए हमें बड़ा आहार जो भोजन करने वाला है ना, वह सात्विक ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखना है, क्योंकि असात्विक भोजन के ग्रहण करने पर भी पाप होता है। मैंने आपको कथा सुनाई थी, नृग राजा ने केवल वह गिरगिट बनने के बाद में अपने भोजन, अपने पेट में लगी आग को और भोजन खाने के लिए कीड़ों को खाया था।
उसे क्या मिला? इसलिए अपने जीवन में सात्विक भोजन ग्रहण करो, जो कि हमारे प्रभु ग्रहण कर सकते हैं, उसी को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी हमारे कृष्ण का स्वरूप बैठा है। जो कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते, उसे हम अपने अंदर हृदय में बैठे हुए भगवान को भी न लगाएं तो ही सत्य होगा। इस प्रकार से हम अपने सनातन धर्म की, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने कर्म की पूजा, अपने धर्म की पूजा तभी हो सकती है जब जब तक हमारा सनातन धर्म जीवित है। और जिस दिन सने सने कलिकाल के आने पर यह सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा और हमारे महापुरुष लोग इन वेद, इन सत ज्ञान तत्व को लेकर के कंदराओं में छिप जाएंगे, तो समझ लेना अब तो गड़बड़ होने वाला है। तब परमात्मा रूपी कलिकाल में भगवान श्री हरि का अवतार विश्वश्रवा ब्राह्मण के यहाँ पर होगा और वह कली अवतार लेकर के पापियों का विनाश करके पुनः सतयुग को आरंभ करेंगे। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। इसलिए इंतजार नहीं करना है, कुछ हमें भी करना है। ऐसा मत छोड़ दो कि भगवान आएंगे जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुतर विविध शरीरा, नासे दुष्ट हरे जन पीरा। उनके ऊपर ही मत छोड़ दो, कुछ हम भी करें तभी तो आएंगे। हमें भी करना है कुछ, क्योंकि हम भी उन्हीं के स्वरूप में ही तो विद्यमान हैं। इसलिए हम भी अपने सनातन धर्म को जगाएं, ऐसे ही नहीं सोचते रहने देना चाहिए। जानिए जब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। मत सोते रहिए, जाग जाओ, समय आ गया है। ये शताब्दी जो चल रही है, ये समय जो चल रहा है ना, हमारे भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म को जागृत करने का है। आज हमारे सनातन धर्म का बोलबाला है। हम देख रहे थे आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले कथाओं के माइक भी बंद कर दिया करते थे लोग। हमें बड़ी मजबूरी में कथा सुनानी पड़ती थी, लेकिन आज हम बड़े आनंद के साथ में अपने सतरूपी ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं और धूमधाम से आनंद ले रहे हैं। यह केवल सनातन धर्म की एक लहर चल रही है और यह सदा रहने वाली नहीं है। जिसे इसमें डुबकी लगानी है वो लगा लो। ध्यान रखना है, कलिकाल का असर है, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा और यह धर्म उपदेश करने वाले अपने अपने हो जाएंगे। न गीता होगी, न रामायण होगा, न भागवत होगी, न वेद होंगे, न सनातन होगा। सब जो भी होंगे वह सनातनी कंदराओं में जाकर के छिप जाएंगे और फिर कलिकाल का आक्रमण होगा। फिर तुम्हें पूछने वाला, बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए लगना है भगवान से, इसलिए गोविंद की शरण में चले जाओ और अपने सनातन धर्म को, अपने परिवार की, अपने आप की स्वयं डट करके रक्षा करो। यह है हमारा सनातन धर्म। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। रक्षा करो साधुओं की, रक्षा करो गौ माता की, रक्षा करो सनातनियों की, रक्षा करो धर्म की और आश्रय आश्रमों की। यह है हमारा सनातन धर्म। कितना अच्छा और कितना प्यारा है। तब आएंगे भगवान, ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। तुम छोड़ दो उनके ऊपर तो नहीं आएंगे, फिर देखेंगे अपने समय से, अपने आधार से आएंगे। ऐसे नहीं आ रहे हैं, अगर तुम पुकारोगे तो आते रहेंगे। इसलिए वही भोजन ग्रहण करो, सात्विक हो। मांस, मदरा इत्यादि का सेवन मत करो, छोड़ दो उसे, बेकार है, कुछ नहीं मिलता उससे। समय आपका बहुत ज्यादा निकलता जा रहा है। भागवत जी का समापन हो चुका है और बड़े प्रेम से परीक्षित जी का उद्धार हो गया है। 7 दिन में मुक्ति को पाकर के परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण के शरीर रूपी दिव्य ज्योति को विलीन कर वह अपने आप को धर्म युक्त बना चुके। ऐसे ही हमें भी भगवान के साथ में जीवन का निर्वाह कर धर्म युक्त करना चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कर्म करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कर्म धर्म युक्त करो। पाप युक्त कर्म करोगे तो पाप योनि मिलेगी, ध्यान रखना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, लेकिन कब राखा? जब धर्म युक्त होगा। धर्म युक्त कर्म करो। माता पिता को सताना छोड़ दो, मैया बाप का ख्याल रखो। हम किस लिए भेजे हैं? अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। ध्यान रखना, अगर माता पिता जिसके घर पर दुखी है ना, बस कभी जीवन में सुख नहीं पा सकता। इसलिए सभी से मेरा यही निवेदन है, अपने माता पिता की सेवा करो। अगर हमारे माता पिता प्रसन्न हैं और हमसे खुशी हैं तो फिर किसी यज्ञ को, किसी कथा को, किसी तीर्थ को करो, कोई भी परेशानी नहीं, आनंद ही आनंद है जीवन में। और अगर माता पिता दुखी हों तो फिर कोई तीर्थ मत करना, घर के कोने में ही बैठ के रहना, तो कोई फल मिलने वाला नहीं। बोलो एक बार प्यार से राधे राधे।
इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। मैया देखिए, मैं एक छोटा सा बालक हूँ। आज बड़ी कड़ी लगन 20 वर्षों की तपस्या के बाद में मुझे इस मंच पर आकर के कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जाने अनजाने में अगर बहुत कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा करना, अपना बालक समझ करके मुझे। और सज्जनों देखिएगा, मैं चलते चलते श्रीमद् भागवत कथा का श्रेय प्रदान कराता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत जी का श्रेय मैं यहाँ पर उपस्थित नन्हे नन्हे बच्चों को प्रदान करता हूँ। उसके बाद में मैं इस भागवत जी का श्रेय बाहर से आने वाले अपने श्रद्धालुओं को अर्पण करता हूँ। और उसके बाद में मैं उपस्थित यहाँ पर सारी श्रोताओं को श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रेय उत्पन्न करता हूँ, प्राप्त कराता हूँ। और उसी के साथ में मैं अपने यहाँ पर उपस्थित जो महाराज जी रह रहे हैं, भरद्वाज जी मुनि जी, इनको और हमारे छोटे वाले महाराज जी आदि सेवकों को श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रेय प्रदान करता हूँ। यह यज्ञ इसी प्रकार जब तक हमें होता रहना चाहिए, ऐसी मेरी कामना उनके चरणों में है। और इसी के साथ मैं इस भागवत जी का श्रेय अपने यजमान परीक्षित जी महाराज को, उनकी पत्नी, परिवार के साथ प्रदान करता हूँ। सबके जीवन में मंगल कामनाएं आए और ऐसे यज्ञ अवसरों को हम करते रहे, यह मेरी आशीष है। जब जब ध्यान रखना है, अधर्म होगा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, जब जब धर्म होगा हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। इसलिए मैंने यह देखा है, यह जाना है, सदुपयोग हम अपने घरों में कथा कराते हैं, लाखों का खर्चा होता है, लेकिन आश्रमों पर अधिकतर मैंने देखा है जहां सामूहिक कथा और यज्ञ होते ना, कोई परीक्षित यजमान बनने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन क्यों? अपने घर पर जिस कार्य को तू लाखों का खर्च करने के बाद में करेगा, वो तुझे सहज में प्राप्त हो रहा है, क्यों पीछे हट रहा है? यह अवसर जितना घर पर करने पर प्राप्त होता है, उतना ही यहाँ करने पर प्राप्त होगा, बशर्त तेरे वही 2-4 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। उस धन के लोभ से तू पीछे हट रहा है ना। यह समय बड़ा अनमोल है, यह बड़ा मुश्किल मिलता है। किसी संत महापुरुष से अगर तू कह रहा है कि परीक्षता करके बन जाओ, तो कभी पीछे मत हटना, नहीं तो ध्यान रखना नरक रूपी जीवन बन जाएगा। यह सत्कर्म है हमारा, इससे पीछे मुड़ेंगे तो क्या होगा जीवन। इसलिए भैया मैंने अपनी बात को पूरा रख दिया, पूरा कह दिया है। आज मैं यहाँ हूँ, कल अपने घर आऊंगा, आपको कहने नहीं आ रहा हूँ। बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ माताओं से, जो मैंने आपके जीवन में उपयोगी बातें बताई हैं, उन्हें गांठ मार करके अपने ठोक में बांध लो, बाकी यही छोड़ देना। मैं ले जाऊंगा साथ में, मुझे तो कथाएं और भी करनी है, कहीं वहां कहूंगा। इसलिए जो मेरे आपके जीवन में जो बातें, उन्हें अपने ठोक में बांध लो, जीवन सरल हो जाएगा, भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। मेरा यह चैलेंज है आपके लिए। और बस वाणी को विराम देते देते आपको अंतिम बार क्षमा प्रार्थना। मेरे साथ आए हुए पंडित जी आदि, साउंड वाले भैया, संगीतकार, मेरे ऑर्गन प्ले करने वाले भैया, ढोलक वादक, और हमारे पैड वाले भैया, अगर आपको इन दिनों में कोई, वैसे तो बेचारे रहे नहीं, लेकिन कोई कष्ट आपको यहाँ से मंच से इनके द्वारा मिला हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा करता हूँ। मुझे आप अपना बालक समझ करके क्षमा करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और देखिए, सब प्रथम हमारे परीक्षित महाराज आकर के पूजन करेंगे, और सभी भक्तों से निवेदन है, सभी माता बहनाएं एक एक करके आएंगे सभी पूजन करने के लिए। और देखिए, कल यज्ञ की पूर्ण आहुति है। जो भी भक्त यज्ञ में जोड़े के सहित आहुति देना चाहते हैं, ठीक 8 बजे कथा पंडाल में आकर के यज्ञ में आहुति लगाएं। और कल ही भंडारा है, सभी भक्तों के लिए भंडारे का निमंत्रण है। सभी भक्त भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य आए। और देखिए, हमारे व्यास जी महाराज से जुड़े रहने के लिए हमारे व्यास जी महाराज के YouTube चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है श्री रामेश्वर पाठक जी। आगे कथा से जुड़े रहने के लिए सभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय श्री महाराज की जय हो। आइए भीड़ नहीं करें, एक एक करके पूजन करें माताएं, बारी बारी से आए।